ये देखिए, चलिए नतीजों की बात करेंगे। बीईएल ने दूसरी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के मुनाफे में 56% की बढ़ोतरी हुई है और मार्जिन भी 3% से ज्यादा बढ़ा है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीईएल के डायरेक्टर फाइनेंस दिनेश कुमार बत्रा। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, ईटी न्यूज़ स्वदेश पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे सर, देखिए पूरा जो ईवी का स्पेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो स्पेस है, वो बजिंग है, वह लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। आप ईवी बैटरी को लेकर किस तरह के कदम उठा रहे हैं और इससे जो रेवेन्यू आने वाली है उसको लेकर आपका आउटलुक क्या है? यस, ई व्हीकल बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग टारगेट कर रहे हैं टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड ई बाइसिकल्स। ऑलरेडी हम लोग के कुछ टाई अप हो चुके हैं और हम सप्लाईज कर रहे हैं और आगे रेपुटेड टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर एंड थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर से बातचीत जारी है। इसके अलावा हम लोग ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में चार्जिंग स्टेशंस कुछ हाईवेज पर लगा रहे हैं, तो ये प्रोग्राम भी चल रहा है। इसके साथ साथ टाई अप की बात हो रही है ई लिथियम आयन सेल्स बनाने की, जो कि बैटरीज के अंदर जाके उनका कॉम्बिनेशन लगकर बैटरी पैक बनता है। तो हम उस लेवल पे भी प्रोग्राम है और बातचीत चल रही है, कुछ हो चुकी हैं और हमने R&D सेटअप लगाना शुरू भी कर दिया है लिथियम आयन सेल्स बनाने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा इसमें एक्सपीरियंस है पहले से ही, ये बैटरी पैक्स हमारे लिए नए नहीं है, हम बनाते रहे हैं डिफेंस के कई एप्लीकेशंस के लिए। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि 3 से 4 साल में जिस तरह के हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इस सेगमेंट में, 400-300 करोड़ के करीब ये सेगमेंट बैटरी पैक्स अगले 2 से 3 साल में कंट्रीब्यूट करेगा। दिनेश जी, हमारे चैनल का नाम है ईटी न्यूज़ स्वदेश, तो हम जाहिर तौर पर स्वदेशीकरण पर बहुत बुलिश भी रहते हैं और आपसे इस पर जानकारी भी चाहेंगे। वो ये है कि ये बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है और आपके मार्जिन के लिए ये कितना मददगार साबित होगा? स्वदेशीकरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे बिजनेस की फिलॉसफी है। हम लोग बहुत दशकों से इस दिशा में काम कर रहे हैं और काफ़ी बड़ा निवेश हम लोग अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करते हैं, जो कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के आसपास रहता है विगत के 2-3 सालों से। आगे भी हमारी यही योजना है। तो ये जो हमारी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, जिसको हम सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर, और हमारी जो 22 स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट इस देश के 9 विभिन्न शहरों में काम कर रही हैं, उनमें भी हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली चलती है। तो हम नए से नए उत्पाद अपनी टेक्नोलॉजी, डेवलप टेक्नोलॉजी के बेस पर लाते रहते हैं। लेकिन अब एक देश में भी हवा चली है जो आत्मनिर्भर होने की और इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा देने की, और सरकार का बहुत पॉजिटिव कदम इस दिशा में उठ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक उन्होंने एम्बार्गो लगाया कि 200 करोड़ से नीचे का कोई उपक्रम यदि इंपोर्ट करना है तो उसकी पहले परमिशन लेना जरूरी है। तो ये हमें बहुत मदद कर रहा है। कुछ कस्टमर्स जिनका कि विदेशी तकनीक पर ज़्यादा विश्वास होता था और हम लोगों को एक मौका नहीं मिल पाता था जहां पर कि हम थे उन उपक्रमों के साथ। अब जैसे हम लोग सिविल एविएशन में दिस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट रडार्स हम लोगों ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किए हैं। अब हमको एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं उस पर, तो ये हमें मौके मिलेंगे। और अब दिल्ली मेट्रो है, अब देखिए सारे उपक्रम पहले बाहर से आ रहे थे, अब हम लोगों ने कई उनसे दिशाओं में काम किया है। उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स है, प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग डोर्स हैं। तो ये सब हमारी स्वदेशी तकनीक से जब हमारे कस्टमर्स आते हैं, देखते हैं हमारी रिसर्च लेबोरेटरीज में, तो बड़े प्रभावित होते हैं और हमको इस दिशा में काम करने के मौके मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स जब हमारी अपनी तकनीक होगी तो हमारे मार्जिन्स भी बढ़ेंगे और जो बढ़ता हुआ कंपटीशन है, अब देखिए ना, FDI पे कोई रोक नहीं है डिफेंस के सेक्टर में, तो जब हमारी अपनी तकनीक होगी तो हम लोग अपने मार्जिन्स बढ़ा पाएंगे। हम इन सारी कंपनियों से
टक्कर ले पाएंगे। तो ये जो इंडिजिनाइजेशन इज ए वे ऑफ लाइफ इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, अनवरत रूप से करते रहेंगे एंड साल दर साल अपने मार्जिन्स और अपने नए उपक्रम पेश करते रहेंगे हमारे देश के कस्टमर्स के लिए। दिनेश सर, एक आखिरी सवाल आपसे वो ये है कि जो रेवेन्यू का गाइडेंस है वो क्या आप देख रहे हैं, क्या आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म? और ये बताइए कि आय में किस सेगमेंट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रहेगी अब? विगत 1-2 सालों से और आने वाले सालों में भी डिफेंस और नॉन डिफेंस, जो कि हम कई क्षेत्रों से आ रहा है, नॉन डिफेंस जैसे रेलवेज है, एविएशन है, होमलैंड सिक्योरिटीज़ है, स्मार्ट सिटीज़ हैं और इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, वीवीपैट और जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी पैक्स हैं, तो ये सारे हमारे सिविल सेगमेंट्स हैं। अभी बहुत ही पीछे नहीं जाते हुए, जस्ट पीछे दिनों में हमको ड्रोन गार्ड सिस्टम्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं और उनके ऑर्डर्स मिले हैं। अभी तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से मिले हैं, लेकिन आप जानते हैं बढ़ते हुए ड्रोन्स के खतरे सिविल सेगमेंट में हमारे शहरों पर काफ़ी हैं, तो वहाँ बातचीत चल रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस से चल रही हैं और भी संस्थाएं उनसे चल रही है। तो ये सारा सिविल सेगमेंट, लेकिन साथ ही साथ हम डिफेंस सेगमेंट में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों सेगमेंट 80 और 20% के अनुपात में रहते हुए आगे 2-4 सालों तक हमारे जो टर्नओवर है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। रही बात इस साल की, तो मैं शुरू साल से ही जो हम लोगों ने गाइडेंस दी है कि हम 15 से 17% की विकास करते हुए इस साल हमारा टर्नओवर आएगा। तो अब जबकि हम लोग तीसरे क्वार्टर में आ चुके हैं, मैं उस गाइडेंस को मेंटेन कर रहा हूं, 15 से 17% की ग्रोथ। सिमिलरली जो हमारे एबिडा मार्जिन्स की हमने गाइडेंस दी थी 20 से 22%, मैं अभी भी उस पर कायम हूं। और जिस तरह से हमारे Q2 में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, क्योंकि Q1 तो में दिक्कत थी, काफ़ी लॉकडाउन था, सेकेंड वेव चल रही थी। उसके बाद हम लोगों ने उस सबको कंपनसेट किया है अपने दूसरे क्वार्टर में। तो इसको देखते हुए मैं काफ़ी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 20 से 22% का एबिडा मार्जिन की गाइडेंस भी मेंटेन रहेगी और 15 से 17% जो टर्नओवर में ग्रोथ है इस साल और आने वाले 2-3 सालों में मैं देख रहा हूं कि इस तरह के मार्जिन्स और ये जो विकास दर है हम मैनेज कर पाएंगे। ठीक है दिनेश सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए और ये गाइडेंस और आउटलुक हमसे